जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति मेडिटेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज इस संसार की एक ऐसी सत्य असत्य घटनाओं के बीच में जो हम सबका जीवन इस कलयुग कलिकाल में सबका कुछ एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच के साथ में कुछ ऐसे जाने अनजाने में कुछ गलत सोच मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। जैसे कि सबसे बड़ी एक चीज होती है निंदा। आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि निंदा कितना घोर अपराध होता है हम सबके जीवन में। हम अगर जाने अनजाने में किसी भी व्यक्ति का अगर नाम स्मरण ले लेते हैं और पता चलता है कि उसके बारे में हमें कुछ वास्तविकता से कुछ पता ही नहीं है और उसके प्रति हम कुछ भी ऐसे नकारात्मक शब्द बोल देते हैं, तो उसका पाप बोलने वाले के जीवन में आ जाता है। इसके बारे में बृहद बात करेंगे, कैसे आप पाप के भागीदार बनते हैं। उसके पहले मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। दोस्तों होता क्या है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य, निंदा एक ऐसी चीज है ना, इसको बहुत चटुकारता से लोग बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं और बहुत प्रेम से न चाहते हुए भी निंदा के शब्दों को बहुत रुचिकर से ध्यान लगाते हैं। उतना अगर बाकी चीजों में ध्यान लगाएं तो जीवन भी बदल जाएगा मनुष्य का, लेकिन वो सारी चीजें ना करके निंदा जो होता है ना वो बहुत तेज क्या होता है कि ये कहने वाला भी, सुनने वाला भी और उसके संपर्क में आने वाला भी चाहे तो अपने आप को सेव कर सकता है, लेकिन न सेव करते हुए अपने जान में अनजान में अगर किसी के प्रति द्वेष भाव से कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं कि ये चीज फला आदमी ने फला ऐसा, वो अपने कमेंट तो रख देते हैं, लेकिन वो उसकी परिस्थिति के हिसाब से उसने क्या किया उसको ही पता होता है। वास्तविकता से किसी को पता नहीं होता है उसके वास्तविक जीवन से क्या है, लेकिन उसके बारे में विचार रखने वाले अपने विचार खुले मन से रख देते हैं, जो कि एक निंदनीय चीज होती है। निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करने से पाप क्या होता है, एक दृष्टांत पे ध्यान दीजिए दोस्तों। होता क्या है कि एक बार की बात है, राजा पृथु अपने राज्य में आराम से बहुत अच्छे से चैन से जीवन जी रहे थे। वहां पे एक दिन उनको सुबह सुबह ऐसा इच्छा हुआ कि इन हमारे जो राज्य में बहुत अच्छी क्वालिटी के घोड़े हैं ना, उनके देख रेख में क्या चल रहा है मैं चला जाता हूँ। सुबह सुबह वो चले जाते हैं। उसी समय एक उनके रास्ते से होते हुए उनके घुड़सवार जो रहते हैं वहाँ पे, वो एक साधु आते हैं, भिक्षुक आते हैं, बोलते हैं महाराज कुछ दीजिए। उनको थोड़ी पता है कि महाराज हैं या क्या है, शब्द में बोल देते हैं कुछ दीजिए सर आप। तो उन्होंने बिना सोचे समझे उस साधु को अपने मन क्रम वचन से निंदनीय शब्द बोलते हुए सुबह सुबह, जैसे बोलते हैं कहाँ से आ गए। बहुत सारे आप सबके जीवन में, हम सब लोगों के जीवन में होता होगा, सुबह सुबह अगर कोई आ जाता है कुछ मांगने के लिए तो बोलते हैं अरे कहाँ से आ गए। ये चीजें बोलने के प्रति उन्होंने कुछ ऐसे कटु वचन बोले और वहां से जो घोड़े की लीद होती है ना, वही उठा के उनके पोटली में डाल दिया। वो इतने सरल सज्जन साधु थे, उसको लिए और वहां से निकल दिए और चले गए। बहुत दिन बीत जाता है। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में जाते हैं शिकार के लिए। उस शिकार के दरमियान पता चलता है कि कुटिया दिखती है तो राजा बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत सुंदर कुटिया है यहाँ पे। वहां नजदीक जाते हैं तो ना वहां पे घोड़े हैं, ना कोई वहां पे कोई ऐसा गौशाला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां घोड़े की लीद बहुत सारा रखा हुआ है कुटिया के किनारे। वो आश्चर्यचकित होकर साधु से संत से पूछते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे कोई भी ऐसा एक जानवर नहीं है। बोलते हैं महाराज यहाँ बहुत दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी थी। मैं एक राज्य में गया था और एक जगह पे मैंने सुबह सुबह भिक्षा मांगा, तो उन्होंने अपने व्यवहार के हिसाब से इसमें मुझे घोड़े की लीद दे दी थी। और जो लीद दी थी ना, अगर कोई किसी को कुछ देता है ना, उसका इंटू करके आता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप उसे अच्छे कर्म दे रहे हो या बुरे कर्म दे रहे हो, उसका गणित करके चक्कर में इंटरेस्ट के साथ में आता है। अगर कोई पुण्य भी कर रहे हो ना, प्रभु की कृपा से बहुत तेजी से बढ़ के आता है। तो उन्होंने थोड़ा सा दिया वो लीद, वहां बहुत सारा हुआ। बोलते मैंने तो वहां पर पैर पड़ लेते हैं और बोलते हैं कि वो गलती मुझसे हुई थी महात्मा जी, और मेरा ये जो थोड़ा दिया हो इतना ज्यादा कैसे। बोलते हैं कि आपने जिस
दिन दिया था ना, उसका कई गुना बढ़ते रहते। जैसे दिन बढ़ते रहेंगे ना, एक दिन आपको इसको ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खाने का अनाज मांगा था, आपने ये चीज मुझे दिया था। बोले महाराज मुझे कुछ प्रायश्चित करने का उपाय बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही अंदर से दुखी हुई कि हमने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया। बोलते हैं महाराज मैं क्या कर सकता हूँ। तो भी संत थे, तो संतों की अपनी विचारधाराएं होते। बोलते ठीक है, हमने आपको माफ किया, लेकिन आप अपने नगर में जाके कुछ ऐसा विशेष करना होगा जैसे लोग आपकी निंदा करें। बोले कि ऐसा कैसे हो सकता। बोले देखो, जिस दिन आपकी निंदा होगी उसी दिन आपका कल्याण होगा, आप ध्यान दीजिए। वो आते अपने राज्य में, वापस बैठ के विचार करते क्या करना है। दूसरे दिनों एक सुबह सुबह दारू का बाटल लेते हैं और चौराहे पे, जो वहां नगर का चौराहा होता है, वहां जाके खड़े हो जाते हैं। और वही जैसे एक शराबी आदमी अपना हरकत करता है, वैसे वहां पे वो करते हैं बिना दारू पिए। और वहां के जितने आस पड़ोस के समाज के लोग रहते हैं नगर में, वो देखते हैं और देख के विचार करते हैं कि राजा के प्रति बहुत सारा द्वेष है। वास्तविकता से किसी को पता नहीं कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, लेकिन लोग बिना समझे किसी के प्रति कमेंट करना चालू कर देते हैं, वहां निंदा करना चालू कर देते हैं। इतनी निंदा करते हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो। शाम होती है तो वापस राजा अपने घर पे आ जाते हैं, और ये सब सारी चीजें उन्होंने करने के बाद दूसरे दिन सुबह वापस जंगल में जाते हैं उस आश्रम में साधु से मिलने के लिए। तो देखते हैं वहां पे जो इतना बहुत सारा घोड़े की लीद थी, वहां पे बहुत थोड़ा सा, जितना उन्होंने दिया उतना बचा हुआ है। तो हम सब लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिना उचित जानकारी के चलते रास्ते यहाँ वहां कोई भी आपका परिचित हो अपरिचित हो, किसी के बारे में कोई अपना राय और विचार नहीं रखना। जब तक वो न पूछे आपसे तब तक कुछ भी नहीं बोलना चाहिए क्या है। लेकिन आज का समाज में खाली कोई फोन पे भी बात कर ले या ऐसे मिल गया सामने फला आदमी ऐसा ना, तो अपने विचार को इतना ज्यादा अग्रेसिव होके बता देंगे कि नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं वैसा, ये सारी चीजें, इस सब से दूर रहिए। क्योंकि निंदा इतनी खतरनाक चीज है ना कि आपके पूरे प्रारब्ध के जो पुण्य है, वर्तमान के जो पुण्य है ना, सबको छीण कर देता है। इसके लिए कभी भी किसी की शिकायत अपने जीवा पे माँ नारायणी कृपा से सरस्वती की नहीं आनी चाहिए। अगर कभी किसी का आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो कभी किसी के बारे में अनुचित विचार रखने का आपका कोई हक नहीं है। उसके लिए नारायण भगवान खुद ही है, किशोरी जी खुद ही सबका अपना न्याय करती रहती हैं। तो आप उनके पाप को कम करने के लिए अपने पुण्य को गलाइए मत और अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठ बनाइए और बेस्ट होइए। दोस्तों ये पूरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप सच में सोचिए कि आज का समाज को क्या जरूरत है। इससे एक छोटी सी बहुत बड़ी सीख हम सबको मिलती है कि हम सब किसी के बारे में अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर जान रहे हैं तो भी कोई अपना हक नहीं है, वो उसका जीवन है, वो जाने। आपका अपना जीवन आप जानिए। अगर ऐसा कुछ करें तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार।